जी जैसा वो कहते हैं कि अपनी ही मुद्दत, अपना ही टेन्योर, उसी में से कट लगाएंगे, कटेल करेंगे और चले जाएंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये बात उन्होंने कही है। तो ये बात तो मुझे 100%। ये तो आप साबिर शाकिर साहब 1.5-2 साल से मेरे से तनाज़ा चल रहा है आपका। आप कहते हैं ये असेंबली तोड़ देंगे, वो आप ये, और मैंने कहा भाई ये असेंबली तोड़ना तो इनकी सबसे बड़ी शिकस्त है, नाकामी है, बेड़ा गर्क हो जाता है उस आदमी का जब जो असेंबली तोड़ते हैं। आप समझते नहीं बात को कि अगर असेंबली तोड़ता है वो बंदा, कि आज मसला आज फर्ज करें मोदी जो है हिंदुस्तान में तोड़ देगा असेंबली, उसका तो बेड़ा करके 10 सीटें नहीं आएंगी। आज बंगाल में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, उधर तीसरी सूबे में क्या हुआ, जिस तरह कोहराम मचा हुआ है उसमें उनको क्या मिल रहा है। आज अगर आप असेंबली तोड़ते हैं तो यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ अपोजिशन। वो तो यही कह रहे थे ना इलेक्शन कराएं, तो असेंबली तोड़ने का मतलब है कि 60 से 90 दिन में इलेक्शन हो गए, तो आपको क्या हासिल वसूल हुआ? आपका तो हो सकता है आधी सीटें भी ना आए। यू आर डन विद। ये नहीं कर सकते। इनको एक ही चॉइस है कि अपनी अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, उसकी तरफ तवज्जो दें। मेरा ख्याल है ये वाहिद शोबा है जिस पर इनकी सबसे कम तवज्जो है। चौधरी साहब, अब जो है ना, मैं आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नवाज़ बिल्कुल नहीं चाहती कि असम्बली टूटे और ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी ना करे, बल्कि उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश और शदीद तरीन कोशिश है कि ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे और ये अगस्त का जो आखिरी दिन है जिस दिन ये असम्बली बुलाई गई थी, अगस्त 2023 तक जाए और नवंबर 2023 से पहले इंतखाबात ना हों। ये मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली की शदीद तरीन कोशिश और ख्वाहिश होगी आज के बाद, और इसका इजहार मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा कर चुकी हैं और वो बड़ी सोच समझ के उन्होंने कहा था कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, 5 साल इनको पूरे करने दें, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। तो अब ये चाहते हैं कि हर सूरत में कबल वक्त इंतखाबात हों और इंतखाबात नवंबर 23 में ना हों। ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की भी यही कोशिश है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहेगी कि इलेक्शन कबल वक्त हों। बताएं। नहीं, कौन चाहता है कबल वक्त? पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। आज क्या मिलना है उनको? कोई इलेक्शन आया जो जीते हैं? ये मैक्सिमम वो कहते हैं 22 में इलेक्शन करवा दें, इससे ज्यादा आगे ना जाएं। वो कल की बात देखेंगे। अभी तो इस वक्त तो उनका बजट पास कराने का मकसद है और उस पर तोड़ जोड़। अभी बजट कैसे एमक्यूएम को ऑफर कर दी है वजारत की, बल्कि अब कह रहे हैं कि जी आए आपको वजीर बनाते हैं, एक और काबीना में वजीर लेते हैं। सीनियर वजीर ने एमक्यूएम से रब्ता किया है, लेकिन एमक्यूएम कह रही है कि मैं और बात कर रहा हूँ, आप और कर रहे हैं। आप इलेक्शन की बात करें, मैं कि इनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त पंजाब में और मरकज में बजट पास कराने के। सर यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अब वही माहौल बनता जा रहा है। एमक्यूएम को ये ऑफर किया, इन्होंने फ़ोन करके रब्ता किया कि आएँ अपना वजीर नॉमिनेट करें। इनको अंदाज़ा है कि बजट से पहले एमक्यूएम भी तंग करेगी, वो अपने वादे याद दिलाएगी ना। वो कहते हैं कि हमें वजारत नहीं चाहिए, पहली एक वजारत का बोझ ही बहुत है, उससे भी जान छुड़वा रहे हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आपको मालूम है कि खुद वजीर आजम इमरान खान साहब ने अच्छा वो अब साबिर साहब एक जरा वो तस्हीह कर ले जी। अगर जुलाई 2022 से बाद इलेक्शन होते हैं तो वो मिड टर्म नहीं होते, वो इलेक्शन का साल होता है, जिस वक्त हो जाए बस। क्यों सर, 1 साल पहले तो मिड टर्म नहीं होंगे ना, वो तो जाहिर है कबल वक्त होंगे ना। अर्ली इलेक्शन होगा, मिड टर्म वगैरह तो खत्म हो जाए, अर्ली कह सकते, अर्ली इलेक्शन, लेकिन इतने महीने अर्ली नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है पिछला इलेक्शन 25 जुलाई 18 को हुआ था। जी हाँ, तो नहीं, वो असेंबली का दिन होता है ना जी, पार्लियामेंट का सेशन हुआ था अगस्त में, ठीक है, पार्लियामेंट का जी, कौमी असेंबली का सेशन। नहीं, अब वज़ीर आज़म ने तो 18 अगस्त को हल्फ ले लिया। हाँ, तो सर 8-10 अगस्त को कौमी असेंबली का इजलास हुआ था ना पहला। हाँ, तो वो है, वो आखिरी दिन है। नहीं, आप उसका मुझे जवाब क्यों नहीं देते कि ये अब बेहतरी की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या सिर्फ ये
कल वो वहां जाके वो क्या नंबर है, क्या है वो इस्लामाबाद में, वो हाँ भाई क्या क्या बेच रहे हो, फलां बेच रहे हो, अच्छा बेच रहे जाओ, ये क्या था? मुझे तो बेहतरी के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर बेहतरी के चांसेस होते तो वज़ीर आज़म इमरान खान सरेआम ये ना कहते टिकटों की तकसीम मुझसे गलत हुई है, वज़ीर मैंने गलत रखे हुए हैं। इसका मतलब है वज़ीर आज़म इमरान खान, पता नहीं वो कहते हैं कि वो पंजाबी में, आपको पता है पंजाबी की मिसाल, कहना तीनों सुनाना नोनू, तो ये वही बातें कर रहे हैं ना कि अगर आपकी काबीना है, अगर नई काबीना पसंद तो उसको तहलील कर दें, नई काबीना बना लें, कौन रोक रहा है? लेकिन ये भी तो माने कि उनके पास अक्सरियत एब्सोल्यूट नहीं थी। तो अब भी नहीं है, यही तो असद उमर साहब कह रहे हैं कि अभी भी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है। बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट के बाद अब तो JKT ग्रुप जो है उसको आप इग्नोर मत करें। आज जो उसका इजलास हुआ है, उन्होंने कहा भाई मुझसे वादे शादे किए हैं और उसका इंतज़ार करें, और ईद के बाद हम इकट्ठे होंगे, ईद तक आपने कोई काम नहीं करना। अली ज़फ़र साहब मुलाकातें करके आ चुके हैं जहांगीर तरीन खान साहब से भी और FIA की टीम से भी, वो अब वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो क्या अली ज़फ़र साहब ये कहेंगे कि ये FIA को कहें कि मामलात क्लोज़ करें और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को मामलात भेजें? क्या वो ये बात करेंगे? नहीं, अली ज़फ़र साहब का तो माफ़ करना वैसे ही बनता नहीं है। मैं या आपने डिस्कस करना तो कर लें, क्योंकि अली ज़फ़र साहब इन्हीं लोगों के वकील रहे हैं। तो वह PTI के जहांगीर तरीन के, अली तरीन के तो और दूसरे जो शुगर मिल्स वाले हैं, कल तक उनकी वकालत करते रहे सारे। तो आज उन्होंने वहां से क्या निकालना है? तो जहांगीर तरीन साहब भी तो वकालत ही करते रहे हैं PTI के, वो भी इन्हीं के थे। नहीं, जहांगीर तरीन के वकील थे ये। तो जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के वकील थे। अच्छा, तो नहीं थे क्या, बताएं ना। नहीं, मेरा मतलब वो तो पार्टी में थे, उन्होंने बड़ा अपना रोल अदा किया है। कमाल करते हैं, अब आप ढीले हो गए हैं, अपने वसाइल इस्तेमाल किए हैं। इमरान खान साहब जहांगीर तरीन के वकील थे, जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के वकील थे, अली ज़फ़र साहब जहांगीर तरीन के वकील थे, और अब अली ज़फ़र साहब मामला तय कर रहे हैं, मफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो मतलब है जो NRO हो गया ना, और क्या हुआ? तो NRO दे देना चाहिए आपके ख्याल में, हुकूमत बचाने के लिए? क्यों भाई, हमें क्या है, हम तो चाहते हैं जिनको दिए हुए हैं पहले उनको भी लेके आगे लंबा डालें, निकलवाएं पैसे कौम के। हम तो उसके हैं हामी, हमने तो कभी वकालत नहीं की, तो हमारा और तनाज़ा क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जॉय साहब, MQM आ गई है मैदान में कि जनाब हमें वजारत नहीं चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे वादा कर चुके हैं खुद, ठीक है, कि हम मोनो सलाही को वज़ीर बना रहे हैं, अभी तक नहीं बनाया। और उसके बाद आपको पता है वो हुआ, नैब ने बुला लिया, फिर वारंट गिरफ्तारी भी दस्तखत हो गए थे, फिर उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा, और आज उनकी 2 इंक्वायरीज़ अप्रूव कर दी हैं एहतसाब अदालत ने कि बंद कर दी जाएं, इजाज़त दे दी है नैब को। तो अभी तक उनको भी हिस्सा नहीं मिला काबीना में, बजट फिर आ गया, तो क्या करेंगे? लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि बजट पास करवाने में सारे मुतहर्रिक हैं। कौन? सारे मुतहर्रिक हैं। कौन कौन? तो इसलिए वो पास हो जाएगा। बल आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सारे से मेरा चल सब, ये सारे मुराद है सारे, ये अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, MQM, GDA, जहांगीर खान तरीन, ये सारे मुत्तफिक हैं, एंड ऑल अदर्स। चले अब आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। एक तरफ मुझे आप वो एक जुमला सुना देते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये होने वाला है, तो ये आप, मैंने तो किसी जगह नहीं कहा कि असम्बली टूटने वाली है या गवर्नमेंट जाने वाली है। मैंने कहा कि इन्ना दे आप हालात जो है वही जो वो उसका आ गया था मरासी के
घर मेहमान तो चौधरी के घर लेने चला गया चारपाई, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास 2 चारपाई हैं, हम तो इस तरह सोते हैं। उन्होंने कहा यार चारपाई तो ना ही दियो, लेकिन सोया तो सूत ना करो ना। तो मतलब बंदे तो पुत्रा हम तो ये चाहते हैं कि ये टर्म भी पूरी करें और अगली भी करें, लेकिन मतलब है जो आवाम की तरफ बढ़े और ये झूंगिया ना और यानी छोटे छोटे जेस्चर्स ना कख नहीं होना। जेड़ा भी काम करते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं की दा की हो जाता, कोई बददुआए तो नहीं गए। तो चौधरी साहब आप फिर वही बातें ये मज वाल भेजने कटेल जाते ने। आप फिर बात वही है कि आप या चीज़ों को दबा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं तो खुल के कह रहा हूं, कौन से आप पूछे जो आपने पूछना पूछे, चले दबाने का क्या मतलब है? रोजे के बाद अब हमने यानी वो ठीक है लेपा पोपी करनी है, क्या करनी है? Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo een reis nach Disney World zus par an,